हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिनसे आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए तो आप पिछली वीडियो देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, जिसका एक डायगोनल दिया हुआ है ए सी 17 सेंटीमीटर का। ठीक है, ए सी कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 15 डिग्री विद एडजेसेंट साइड बी सी। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड बी सी पे कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री का, और एडजेसेंट साइड सी डी पे बनाता है एंगल 15 डिग्री का। तो अब देखो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, तो एंगल जो डी सी ए है वही एंगल ये होगा, यानी ये 15 डिग्री होगा। एंगल बी ए सी है ना, क्योंकि क्या है अल्टरनेट एंगल। अब हमें पता है ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री है ना। तो 180 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बी 135 डिग्री। ठीक है, एंगल बी 135 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बी सी की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब देखो, ये तीनों एंगल पता है हमें और एक साइड पता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन फार्मूला, है ना। तो साइन फार्मूला हमने पढ़ा था। तो साइन फार्मूला क्या कहता था, जो साइड्स होती हैं, ठीक है, जो ए सी अपॉन में साइन 35 है ना, जो उसके सामने वाली एंगल होगा, ठीक है, इक्वल टू बी सी अपॉन में साइन 15 है ना, इक्वल टू ए बी अपॉन में साइन 30 है ना, साइन 30 के जो उसके सामने वाला एंगल बनता है। ठीक है, तो अब देखो, ए सी की वैल्यू पता है हमें 17 अपॉन में साइन 135 इक्वल टू बी सी हमें फाइंड करना है अपॉन में साइन 15 है ना, साइन 15। तो यहाँ से हम बी सी फाइंड कर लेंगे। बी सी कितना हो जाएगा, बी सी साइन 15 है ना, साइन 15 इंटू 17 अपॉन में साइन 135 है ना, साइन 135। और साइन 15 को हम ये लिख सकते हैं ना, साइन 15 साइन 15 को ये लिख सकते हैं, साइन 15 को 45 माइनस 30 है ना, 45 माइनस 30 इंटू 17 अपॉन में साइन 135 को ये लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 है ना, साइन 90 प्लस 45। एक सेकेंड, साइन 90 प्लस 45। ठीक है, तो ये चीज़ कर लें। अब 17 अपॉन में साइन 90 प्लस 45 कॉस 45 है ना, इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस ए है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यानी साइन ए माइनस बी साइन 45 कॉस 30 है ना। तो साइन ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए माइनस बी इजकल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो अब देखो, साइन ए यानी साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 कॉस 45 माइनस साइन 30 है ना, और 17 अपॉन में कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है ना, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस, ये इंटू है, ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इक्वल टू, अब ये 17 इंटू √2 हो जाएगा और 1/√2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3/2 माइनस 1/2। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो यहाँ क्या बच गया 17 अपॉन में 2 √3 माइनस 1। ठीक है, 17 अपॉन में 2 √3 माइनस 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, साइन रूल। ठीक है, ये साइन रूल था। ठीक,
तो हमने साइन रूल पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। साइन रूल मैंने इसकी वीडियो बनाई है साइन रूल की, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं साइन रूल होता क्या है, ठीक है। साइन रूल से हमने क्या निकाल लिया, बेसी की लेंथ निकाल ली, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है हमें, जिसकी एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री एंड बी सी 15 एंड एंगल सी 135 डिग्री एंड ए बी कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें तो ये मेरा फिगर होगा कुछ टाइप इस टाइप का, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। एंगल ए कितना दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल बी 15 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी 135 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा वैसे बनाना, मैंने फिगर वैसे बनाया। तो और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे भी हम साइन रूल लगाएंगे। हमने साइन रूल के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 AB, ठीक है। 1/2 AB साइन सी, ठीक है। 1/2 AB साइन सी एंड साइन ए अपॉन में ए इजक्वल टू साइन बी अपॉन में बी इजक्वल टू साइन सी अपॉन में सी, ठीक है। साइन सी अपॉन में सी, ठीक है। अब हमें चाहिए ए बी, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू साइन सी, ये वाला एंगल ले रहे 135 वाला, ठीक है। 135 डिग्री वाला, ठीक है, साइन सी के लिए। तो अब ए क्या हो जाएगा, देखो ए, अगर मैं ए निकालना चाहूँ तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये जो हम मैं निकालना चाहूँ अगर ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी साइन ए, ठीक है। सी साइन ए अपॉन में सी साइन ए अपॉन में साइन सी, है ना। कैसे, देखो यहाँ पे साइन ए अपॉन में ए इजकल टू साइन सी अपॉन में सी, ठीक है। मेरे को चाहिए ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी साइन ए अपॉन में साइन सी, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ हो जाएगी इनटू साइन बी भी क्या हो जाएगा, सी साइन बी, ठीक है। और बी की वैल्यू, ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू सी साइन बी अपॉन में साइन सी, ठीक है, इनटू साइन सी, ठीक है, इनटू साइन सी से साइन सी कैंसिल आउट हो गया, है ना। इनटू 1/2। अब सी और सी, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है, देखो इसके अपोजिट साइड वाली, तो ये क्या है, सी है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है 10, यानी 10 का स्क्वायर साइन ए, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, साइन ए 30 डिग्री इंटू साइन बी 15 डिग्री अपॉन में साइन सी 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री। और अभी हमने साइन ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 100 इंटू साइन 30, 1/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू साइन 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, और साइन 135 को ही लिख सकते हैं 90 माइनस 90 प्लस 45, और ये वैल्यू हम अभी निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 इंटू 1 अपॉन में कॉस 45, और ये कितना हो जाएगा साइन, और ये वैल्यू हम अभी ऊपर निकाल के आ चुके हैं ना, ये चीज़ निकाली थी हमने, ये रूट 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम निकाल के आ चुके हैं, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, ठीक है। और cos 45 की वैल्यू हमने √2 निकाल ही चुकी है, इंटू 100, cos 45 वैल्यू √2 ऊपर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में 1/√2 कॉमन ले लो, तो ये √3/2 माइनस 1/2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में सारा, ठीक है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। और ये 25, तो कितना हो गया 25√3 - 1/2, ठीक है, 25√3 - 1/2, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25√3 - 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, साइन रूल, और एरिया अकॉर्डिंग टू साइन रूल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन सी। अगर आप यहाँ पे साइन बी लेते तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ए सी साइन बी, है ना। और ऐसे ही अगर आप साइन ए लेते तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी साइन ए, ठीक है। तो ये क्या है, साइन रूल, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, साइन रूल, और हमने साइन 15 की वैल्यू देख ही रहे, साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, साइन 15 की वैल्यू आपको आप ध्यान भी रख सकते हैं 1/√2, ठीक है, और √3 - 1/2, ठीक है। तो और ये भी लिख सकते हैं 1/2√2 और √3 - 1, ठीक है। तो ये साइन 15 की वैल्यू बहुत काम आती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला है,
फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसका हमें इन रेडियस निकालना है और ए बी कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 120। ठीक है, तो एंगल सी क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल सी 90 डिग्री है, तो ये बनेगा एंगल। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री और ए बी कितना है 100 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 100 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया हुआ है 120। तो हमें क्या निकालना है इन रेडियस। ठीक है, तो इन रेडियस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर वी नो डेट। ठीक है, वी नो डेट इन रेडियस के लिए टेन सी बाई टू इजक्वल टू आर अपॉन में एस माइनस ए। ठीक है, वेयर एस क्या है आर अपॉन में एस माइनस सी। ठीक है, जो लार्जेस्ट साइड है सी। ठीक है, सी, ये ए ये बी और ये सी। ठीक है, तो आर क्या है इन रेडियस है, वेयर आर इज इन रेडियस। ठीक है, आर क्या है इन रेडियस है। ठीक है, आर इन रेडियस है, तो टेन सी सी 90/2 है ना, इजक्वल टू आर निकालना है हमें। और एस क्या है पेरीमीटर है, एस पेरीमीटर है। ठीक, पेरीमीटर और सी बड़ी वाली साइड, तो एस क्या है 120 माइनस 100 और ये कितना हो जाएगा 1045। ठीक है, 1045 इजक्वल टू आर अपॉन में 20। 1045 वैल्यू 1 होती है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, तो इन रेडियस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इन रेडियस 20 सेंटीमीटर। जब हमने सर्कल पढ़ा था तो वहाँ पे इन रेडियस पढ़ा था ना, ट्राइंगल जब पढ़ा था और सर्कल पढ़ा था तो वहाँ पे इन रेडियस पढ़ा था। ठीक है, तो इन रेडियस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा और ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, 10 c/2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 c/2 इजक्वल टू आर अपॉन में एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, याद रखना। ठीक है, इन रेडियस जब भी पूछ ले जाए तो 10 c/2 इजक्वल टू आर एस माइनस सी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ एंगल सी इजक्वल टू पाई/2, तो टेन टू ए निकालना है। तो टेन टू ए का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन ए अपॉन में 1 - टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो टू टेन ए, टू इंटू टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी बी बाई ए अपॉन में 1 - टेन स्क्वायर ए यानी बी अपॉन में ए का स्क्वायर। तो टू बी बाई ए अपॉन में 1 - बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। टू बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा टू ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया टेन टू ए। ठीक है, टेन टू ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे लेंथ पूछ ली जाती तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, टेन टू ए क्या होता है टू ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थ्री कॉस थीटा। ठीक है, थ्री कॉस थीटा प्लस थ्री इजक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या है थ्री कॉस थीटा प्लस थ्री इजक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इन क्वेश्चन में देखने के लिए अब हमें पूछा है थीटा की वैल्यू। ठीक है, थीटा ऐसा क्या होगा थीटा जो इक्वेशन बराबर होगी। ठीक है, थ्री कॉस थीटा प्लस थ्री इजक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आपको इस क्वेश्चन में मतलब शॉर्ट ट्रिक्स यही है कि आप ऑप्शन देखो। ठीक है, जैसे पहले पाई रख के देख लो। ठीक है, तो थ्री कॉस थीटा इजक्वल टू पाई। ठीक है, तो अब पाई रख के देखा तो कॉस पाई प्लस थ्री इजक्वल टू टू साइन स्क्वायर पाई। ठीक है, तो कॉस पाई क्या होता है -1। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू -1 कैसे, कॉस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं ना, थीटा 180 है ना, कॉस 180 को, और कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो -1। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू 0 कैसे, साइन पाइप को आप ये लिख सकते हो 90 प्लस 90 है ना, और साइन 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो अब देखो कॉस पाई -1 तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस थ्री इजक्वल टू साइन पाई 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इजक्वल टू 0। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हो सकता है। अब देखो टू पाई के लिए चेक करते हैं, टू पाई के लिए कॉस टू पाई, थ्री कॉस टू पाई है ना, प्लस थ्री इजक्वल टू टू साइन स्क्वायर पाई। ठीक है, टू साइन स्क्वायर टू पाई। ठीक है, तो देखो ठीक है, और साइन 360 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, साइन 360 की वैल्यू 0
तो अगर ये जीरो है, ठीक है, तो 6 = 0 नॉट इक्वल, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। और इस कॉस क्या होता है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पाई बाई टू रखते हो कॉस पाई बाई टू जीरो, तो 3 बच जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, सी और डी गलत है, ऑप्शन ए इज ट्रू, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई हो सकती है, जिसके लिए इक्वेशन क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक टेन थीटा, सेक टेन थीटा, सेक टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आप सेक स्क्वायर बनाओ पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, मैं ये लिख सकता हूँ ना, सेक एट थीटा, है ना। और सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक एट थीटा को ये लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर की पावर फोर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा की पावर फोर। तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर फोर, है ना। तो सेक टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और की पावर फोर, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था, बिल्कुल सिंपल था, है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है, सेक टेन थीटा को क्या बनाना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक एट थीटा, ठीक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। हमने दो क्वेश्चन में साइन रूल देखा और एक क्वेश्चन तो मतलब एक में इंडियस, ठीक है, इंडियस फॉर्मूला याद रखना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।